10 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब किया गया। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइंदा 2 माह तक मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द तंजीमों के स्लीपर सेल्स एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर पर जल्द काबू पाने का भी आज़म। BBC को इंटरव्यू में यह भी बताया कि फौज और हुकूमत की सोच में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर पेश एक ही है। नवाज शरीफ को जाने की इजाजत देना हुकूमती गलती करार। मुशीर बराए कौमी सलामती वहीद यूसुफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर सीज़फायर मुआहदा खत्म किया। जो मुल्क में जंग मुसल्लत करेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुस्तकबिल की जंगों में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए जहनी और जिस्मानी तैयारियां निहायत जरूरी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरजन का दौरा, मशकों के शुरका की पेशा वराना महारत और कोशिश को सराहा। He's hit that well. He's hit that a long way, and that is it. It is all over. PSL के पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने मेजबान कराची को 7 विकेटों से हरा दिया। 126 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 52 रन। इमरान ताहिर 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। हम सब आपको पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में खुशामदीद कहते हैं। PSL 7 की मुख्तसर मगर रंगारंग शानदार तकरीब। कौमी तराने से आगाज, पैराग्लाइडर्स की धमाकेदार एंट्री, जबरदस्त आतिशबाजी से नेशनल स्टेडियम कराची जगमगा उठा। आतिफ असलम और आयमा बेग की ग्लोकारी के तड़के ने भी शायकीन को खूब लहू गरमाया। PSL को ओपन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी और पब्लिक को एंटरटेन करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी PSL 7 की इफ्तिताही तकरीब में एंट्री, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। बटन दबाकर काउंटडाउन का आगाज किया। टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। कराची में मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MQM का हफ्ते को क्लिफ्टन 3 तलवार पर खवातीन एहतजाज का फैसला। खालिद मकबूल का कहना है कि कराची में हुकूमती दहशतगर्दी हुई, हिसाब देना पड़ेगा। आमिर खान कहते हैं सिंध हुकूमत होश के नाखून ले, आगे जो होगा जिम्मेदारी हमारी नहीं।
कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुबैना पुलिस तशद्दुद से MQM कारकुन की हलाकत पर यौम सोग जांबहक मोहम्मद असलम की शाह हुसैन कब्रिस्तान में तदफीन। वज़ीर आज़म का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की न्यू कराची में MQM के जांबहक कारकुन असलम के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को भी टेलीफोन, बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि सिंध हुकूमत वफ़द भेजे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने मामले की इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी की शैला रजा ने कहा, जो सड़कों पर हैं उन्हें असेंबली आना पड़ेगा, हमारे दरवाजे खुले हैं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू करते हुए ANP के शाही सैयद की भी कराची वाक़े की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी को तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का भी मशवरा। ताकतवर को कानून के नीचे लाना आज का सबसे बड़ा जिहाद है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात करके हुकूमत ने अपना काम कर दिखाया, अब अदलिया और वकला ने इस पर अमल दरामद कराना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, ये साबित हो चुका है कि अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड्स में जाते रहे। ये इखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम है, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सरबराह मुस्लिम लीग खास चौधरी शुजात का कहना है कि चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। उनकी वापसी के मामले से बाहर निकलें और अवामी इशूज के हल पर तवज्जो दें। ज़ाब्ता फौजदारी कानून में तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। फौजदारी मुकदमात का ट्रायल 9 माह में होगा। 3 दिन से ज्यादा अल्तवा देने पर ट्रायल कोर्ट को वजूहात बताना होंगी। गवाह अदालत ना आ पाए तो बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड करवा सकेंगे। SHO के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार। फौजदारी कवानीन में तरामीम की मुखालफत करने वाले कौमी मफाद में नहीं। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, तरामीम का मुसवदा तमाम बार काउंसिल्स को भेजा था, किसी ने राय नहीं दी। वकला बरादरी ने लॉ रिफॉर्म्स का खैर मकदम किया है। कराची में जमात इस्लामी का धरना 29वें रोज में दाखिल। ANP वफ़द का भी मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती। हाफिज ज़हीमुर रहमान कहते हैं, पुरतशद्दुद एहतजाज के असरात देर पा नहीं होते, तहरीरी तौर पर मुआहदे तक धरना खत्म नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया महंगी करने की तैयारी। हुकूमत को मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, कपड़े धोने के पाउडर, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई। लाहौर काहना में खातून डॉक्टर और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। वारदात में बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम PUBG खेलने की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। गिरफ्तार मुलजिम से आला कातिल बरामद। विहाड़ी में लड़की पर मुबैना तेजाब हमला, कमर और पैर मुतासर। मुलजिम ने अपने गांव की लड़की पर तेजाब फेंका। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बस में सीट का झगड़ा। दीपालपुर में तुलबा के 2 ग्रुप लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बारिश। बाबा फरीद चौक मैदान जंग बन गया, 3 तालिब इल्म जख्मी हो गए। कोट अद्दू में ओवरटेक करने पर रिक्शा और ट्रक के ड्राइवर गुत्थम-गुत्ता हो गए। रिक्शा ड्राइवर की बीवी भी लड़ाई में कूद पड़ी, ट्रक ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी।
मुल्तान में किसान इत्तेहाद का मैपको हेड ऑफिस के सामने धरना, बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे, बिजली के बिल भी जला दिए।